मुजफ्फरनगर के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि उनके साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम अभद्र भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गयी। ये मामला तब शुरू हुआ जब सहारनपुर में हुए एक आयोजन में कुछ लोगों ने सांसद इकरा हसन पर और उनके परिवार पर बेहद अमर्यादित और भद्दी बातें कही। मंच से बोलते हुए इकरा हसन खुद को रोक नहीं पाई और भावुक हो गई। उन्होंने बताया कि उन्हें खुलेआम मूली और आतंकवादी जैसे अपशब्द कहे गए, जो न सिर्फ उनके जीवन पर हमला था बल्कि एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि उनके विधायक भाई नाहिद हसन को भी गालियां दी गई और यहाँ तक कि उनके दिवंगत पिता, जो एक सम्मानित नेता रहे हैं, उनके खिलाफ बेहद शर्मनाक टिप्पणी। चलिए आपको सुनाते हैं इकरा हसन ने क्या कहता है। आज बहुत ही भारी मन के साथ मैं आपके बीच में आई और एक घटना ऐसी घटी गांव में जिससे सब बहुत दुखी हैं, सब बहुत परेशान हैं। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसकी जितने कड़े शब्दों में वो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा हैं, नाना हैं, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। इकरा हसन ने अपने भाषण में कहा कि ये मामला सिर्फ उनके परिवार या राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि ये पूरे समाज में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के खिलाफ मुद्दा है। उन्होंने कहा कि एक महिला के साथ इस तरह की बदतमीजी किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं जा सकती। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी समाज में हिंदू मुस्लिम राजनीति में बात रही है, जिससे नफरत और भेदभाव फैल रहा है। इकरा हसन ने साफ कहा कि वो इस तरह की राजनीति और अपशब्दों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगी और किसी भी महिला को इस तरह की गंदी सोच नहीं देंगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वो भी इस तरह की नफरत और गाली गलौज की राजनीति का विरोध करें, क्योंकि ये लोकतंत्र और समाज के लिए खतरनाक है। सभा में मौजूद लोगों में से कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इकरा हसन के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि एक महिला सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इकरा ने भी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि शिकायत की जांच की जा रही है और जो
तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। इस पूरे प्रकरण ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा की है। कैराना और आसपास के इलाकों में लोग इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इकरार के समर्थन में कई पोस्ट और वीडियो सामने आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि राजनीति में असहमति होना अलग बात है, लेकिन किसी महिला के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है। वहीं सपा समर्थक इस मुद्दे को महिला सम्मान से जोड़कर उठा रहे हैं और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। आने वाले समय में ये मामला और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि इकरा हसन ने साफ कहा है कि वो चुप नहीं बैठेगी और न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखेगी। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक सांसद के खिलाफ अभद्र व्यवहार का नहीं, बल्कि राजनीति में बढ़ती कटुता, नफरत भरी भाषा और महिलाओं के प्रति असम्मान की मानसिकता पर सवाल खड़े करता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप और iOS पर उपलब्ध।